दोस्तों, आज कल कोरोना की जो सेकेंड वेव का काफ़ी असर देश में दिखाई पड़ रहा है। लोग जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करवा कर जानना चाह रहे हैं कि वेदर वो कोरोना पॉजिटिव हैं या निगेटिव, और पॉजिटिव होने के बाद वो तुरंत ही भाग रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ, और इससे बेतहाशा डिमांड बढ़ गई है हॉस्पिटल्स के अंदर। बेड की संख्या भी कम पड़ रही है और ऑक्सीजन की डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही। कई हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स के पता लगा है कि उसके अंदर ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है और इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं वहाँ पड़ रही हैं। ये हर राज्य की समस्या है, हर राज्य में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कोई विशेष राज्य के अंदर ही ऐसा हो रहा है। नंबर ऑफ़ कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग टेस्ट की तरफ करा रहे हैं, और टेस्ट भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कराएं या सरकारी सेक्टर में कराएं। अब देखिए, जब सैंपल आप देने जाते हैं, जो आपका स्वैब लिया जाता है, चाहे आपके नाक से लिया गया या गले से लिया गया, स्वैब में होता क्या है, जब आप सैंपल लेते हैं तो मैंने वैसे इसके अंदर अपनी इस वीडियो के अंदर अपना एक स्पेसिमेन सैंपल रिपोर्ट भी इसमें डाल दिया है। जैसे इसमें आप जाते हैं तो क्या होता है, सैंपल नंबर लिखा होता है, ये रिपीट सैंपल है या नहीं है, कलेक्शन साइट मतलब किस हॉस्पिटल से या किस लैब में किया गया है, और टेस्ट कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे इसमें आपका RT-PCR परफॉर्म किया जा रहा है, और उसके बाद जो आपकी इसकी रिपोर्ट आती है, तो ये टेस्ट का नाम जो होता है कोविड-19 क्वालिटेटिव RT-PCR। उसके बाद होता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसके साथ में एक CT वैल्यू भी दी जाती है, CT वैल्यू दी जाती। अब ये CT वैल्यू होती क्या है? CT वैल्यू का मतलब क्या होता है? साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। यदि आपकी CT वैल्यू लेस देन 35 है तो आप पॉजिटिव कहलाएंगे, और यदि 40 से ऊपर है तो निगेटिव कहलाएंगे, और यदि 25 से 35 के बीच में है तो आप पॉजिटिव तो हैं लेकिन आउट ऑफ डेंजर मोरलेस माना जाएगा आपको। और यदि आपकी ये संख्या लेस देन 22 है तो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, इसका मतलब हॉस्पिटल में आपको एडमिशन रिक्वायर्ड है। लेस देन यदि 15 है तो आपको हॉस्पिटल बेड विद ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है। लेस देन 15 यदि CT वैल्यू आपकी आ रही है, और यदि लेस देन 10 है तो वो हॉस्पिटल में बेड भी चाहिए, जो ICU बेड चाहिए, जिसमें ICU बेड हो, मतलब वेंटिलेटर की यहाँ पर सुविधा हो, उस टाइप का बेड आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है। इसका मोटा मतलब क्या है कि CT वैल्यू यदि होगी, लोअर होगी, कम होती है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर हाई वायरल लोड है वायरस का, और यदि CT वैल्यू हाई है इसका मतलब लो वायरल लोड है आपके अंदर वायरस का। तो ये दोनों चीज़ें। अब बात क्या है, यदि आप पॉजिटिव हो गए तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप घबरा रहे हैं इसके अंदर, एकदम पहला काम तो आपने करना है कि पैनिक नहीं होना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अपने डॉक्टर से या फिजिशियन जिससे आप टच में रहते हैं, जिससे अपना इलाज कराते हैं, उनके कांटेक्ट में रहिए। जैसी वो एडवाइस दें वैसी एडवाइस लीजिए, और आप देखिए अपना प्रॉपर रेस्ट आपका रिक्वायर्ड, आप रेस्ट इसमें बहुत अच्छा आपको लेना पड़ेगा। और यदि फ्लूइड इनटेक आप बढ़ाइए, फ्लूइड जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं उतना बढ़ाइए, और न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, गुड न्यूट्रिशियस फ्रेशली कुक्ड डाइट लीजिए, जो ताज़ा बना हुआ खाना है उसको खाइए। और आपने देखिए कि आप ये देखिए विटामिन C, विटामिन D और जिंक का जो इनटेक आप बढ़ाइए, डॉक्टर की सलाह से इनका आप बढ़ाइए। आप आयुर्वेदिक काढ़ा जैसे अवेलेबल है, आप आयुर्वेदिक काढ़ा भी ले सकते हैं, और इस तरह की जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं आयुर्वेद के, उसको भी ले सकते हैं। यदि आपको ग्लूकोज की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड शुगर वगैरह नहीं है, तो च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने को आप बचा सकते हैं। और अभी बड़ी आज के दिन में ही बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से, जो वैक्सीनेशन के बारे में, यदि आपने वैक्सीन लिया है तो उसके बारे में बड़ी बढ़िया रिजल्ट आई है, जिससे आपको हो सकता है कुछ खुशी भी मिले। देखिए, 2 तरह की वैक्सीन कंट्री के अंदर जो लगाई जा रही हैं अभी तक। एक कोवैक्सीन है, वैसे उसका जो सप्लाई है 7 से 8% लोगों को ही कोवैक्सीन लगी है, काफ़ी कम लोगों को लगी है, और बहुतायत लोगों को कोविडशील्ड ही लगी है, मतलब 90 से 92% लोगों को कोविडशील्ड लगी है। अब उनके रिजल्ट्स के बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि जैसे 1.1 करोड़ जो लोगों को, इंडिविजुअल्स को जो कोवैक्सीन लगी है, जिसमें इनको फर्स्ट डोज यदि जिन लोगों को लग गया है, उसमें लगभग 4000 के आसपास ही इन्फेक्टेड कोरोना केसेस मिले हैं। जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगा था उनमें 4000 के आसपास ही कोरोना केसेस मिले, और जिनको सेकेंड डोज भी लग चुकी थी उनमें लगभग 700 के आसपास ही खाली कोरोना केसेस दोबारा मिले हैं। मतलब उनके सेकेंड डोज लग जाने के बाद भी 700 लोगों को एक 1.1 करोड़ में से कोरोना दोबारा हुआ है। तो इसकी जो परसेंटेज काफ़ी कम है, काफ़ी इनसिग्निफिकेंट परसेंटेज कह सकते हैं। अब यही आप यदि कोविडशील्ड के बारे में बात कीजिए, कोविडशील्ड जो है लगभग 11 करोड़ लोगों को देश में लगाई गई है, 11 करोड़ लोगों को देश में लगाई। यदि फर्स्ट डोज के पास देखा जाए तो लगभग
17,000 के आसपास लोगों को जिनको फर्स्ट डोज लगने के बाद भी कोरोना हुआ है। ये ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज के बाद भी कोरोना पॉजिटिव वो मिले हैं। और सेकंड डोज के बाद, सेकंड डोज जिनको सेकंड डोज भी कोविशील्ड की लग गई है, उसके बाद से खाली 5,000 केसेस मिले हैं। 11 करोड़ के आसपास जो वैक्सीन लगाई गई हैं, डोजेस जो लगाए गए हैं कोविशील्ड के, उसमें से 5,000 लोगों में ही केवल ये कोरोना पॉजिटिव के लक्षण मिले हैं। ये जो है ये बड़ा अच्छा मतलब रझाता है, अब दिखाता है कितनी एफिकेसी हमारे दोनों वैक्सीन्स की जो लगाई गई हैं, जो देश में लगाई गई है, कोवैक्सीन रहे या कोविशील्ड रहे। और इसमें एक बात और खास ध्यान देने की बात है, ये डेटा जो लिया गया है इसमें काफ़ी हद तक इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर जो हमेशा इनके टच में रहते हैं, कोविड पेशेंट्स के टच में रहते हैं, उनको जो एक काफ़ी मतलब उनके पास प्रोन होते हैं, उन पर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। यदि इनके अंदर ये है तो जनरल पॉपुलेशन के अंदर परसेंटेज और भी कम हो सकता है। इसका मतलब हमारे वैक्सीन की, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। तो हमें समय न गंवाते हुए यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको तुरंत से तुरंत ही वैक्सीन, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा देनी चाहिए। और सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि 1 मई से 18 साल से जो ज़्यादा आयु के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल बताया है। तो जैसे भी आपके इलाके में जहाँ पर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ वैक्सीन अवेलेबल है, इमीडिएटली आपको जाकर उस वैक्सीन को लगवाना चाहिए, और जिससे आप स्वास्थ्य लाभ ले सकें और कोरोना के जो ग्रिप से सेकेंड वेव जो आई है, जिससे काफ़ी हाहाकार मचा है, उससे आप तो बच सकें। तो जल्दी से जल्दी आप देर मत करें और जाके वैक्सीन लगवाएं और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। धन्यवाद।